11 एक्टिविटीज हैं, सारी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में लेके आया हूं। पोटेशियम आयोडाइड गिव्स आउट लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट। रेड लिखोगे, ब्राउन लिखोगे, रेडिश ब्राउन लिखोगे, एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। क्या बढ़िया तरीके से यार मैंने तुम्हारे लिए बनाया यार। हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, एक्टिविटीज जो आपके क्लास 10th बोर्ड्स में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी हैं, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर साल देखा गया है कि कोई भी एक्टिविटी उठा के तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर का। तो आपको एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़नी है। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सारी एक्टिविटीज। 10-11 हैं, टू बी स्पेसिफिक 11 एक्टिविटीज हैं। सारी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में लेके आया हूं। इसको आप जैसे डाउनलोड करना है ना, फ्लैश कार्ड्स ये हैं तो फ्लैश कार्ड की फॉर्म में डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां पे मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। कोई भी आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा कोई इंपॉर्टेंट है, नहीं, कुछ भी आएगा, क्योंकि हर साल रैंडमली कुछ भी उठा के उन्होंने दे दिया है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा, है ना। स्टार्ट करें। तो एक्टिविटी जो सबसे पहले आती है, एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि भैया रिएक्शन है ना, अपन को लैब में बैठ के कोई रिएक्शन करनी है, तो उसी के बारे में पूरा मैं तुम्हें लेबोरेटरी फॉर्म में ही दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहली है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, है ना। आपने कभी मैग्नीशियम देखी नहीं होगी, मैंने थोड़ा बहुत आपको एनिमेट कराने की कोशिश करी है। भैया मैग्नीशियम ऐसी होती है, रिबन फॉर्मेट में मैंने लिया। इसको मैंने पहले क्लीन किया, रेगमाल समझते हो ना, सैंड पेपर, उससे क्लीन किया ताकि उसके ऊपर जो लेयरिंग बनी हुई है, ऑक्सीडाइज हो गया है, वो हट जाए। उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और इसको बर्न किया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिख रहा होगा, हल्का सा छोटा है बट दिख रहा होगा। मेरी वीडियो को प्लीज फुल स्क्रीन करके देखना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी, ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ साथ ये आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अगर आप इसको बर्न करते हो, आपने देखा होगा कहीं 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 ऐसी ऐसी चिंगारियां निकलती है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इसकी आती है और व्हाइट पाउडर आपका फॉर्म होता है। व्हाइट पाउडर एक प्रिसिपिटेट है ये, और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है एक्टिविटी नंबर 1.1। अब आते हैं 1.2 पे। ये है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, जिसको मैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलता हूं। अगर मैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो यहां पे क्या है, सबसे पहले अपन ने लिया है, देखो ये है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन तो मैं वैसे ही ध्यान रहेगी, लेकिन फिर भी लेड नाइट्रेट सबसे पहले मैंने लिया। लेड नाइट्रेट, इसमें मैंने पोटेशियम हाइड्राइड की कुछ ड्रॉप्स डाली, इसलिए ये वाले जो एनिमेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। आपने पोटेशियम हाइड्राइड डाला, अब तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि कुछ येलो कलर का बनेगा। हाँ, आपको चेंज ऑब्जर्व करना है। तो वो जो चेंज हुआ है ये ऑब्वियसली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स आउट लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट, ये एक आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे एक आपका प्रिसिपिटेट बनता है। वो प्रिसिपिटेट किसका है? ये देख रहे हो, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो यहां पे जो लेड आयोडाइड है, ये जो मेरे पास बनेगा PbI2, ये लेड आयोडाइड ही आपका येलो कलर का होता है। दिस इज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्लीज रिएक्शन के नाम ध्यान रखना। ये जो है वो आपका एक पीपीटी रिएक्शन है। कुछ लोग इसको पीपीटी पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, बट ये एक इनऑर्गेनिक पीपीटी है, इनसॉल्युबल है, येलो कलर की है। तो पोटेशियम हाइड्राइड किस कलर का होता है? येलो कलर का। ध्यान रखना, ये तुम्हारे में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे, 1.3। ये है गैस इवोल्यूशन और टेम्परेचर। ठीक, अब क्या किया, अगेन मैंने ये जो पड़े हुए हैं वो जिंक के ग्रेनुअल्स है। ग्रेनुअल समझते हो, मैंने छोटी छोटी गोलियां ले ली हैं जिंक की, छोटी छोटी जिंक की गोलियां मैंने ली हैं कॉनिकल फ्लास्क में, इसमें डाला। अब इसमें मैंने HCl या H2SO4 ऐड कर दिया। थोड़ा सा HCl लिया, या कोई भी एसिड की बात हो रही है, HCl लो या H2SO4। तो अब आपको चेंज ऑब्जर्व करने हैं। अब सुनो ना, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, मेटल में अगर मैं एसिड डालता हूं तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बस। जिंक प्लस H2SO4, तो ZnSO4 विच इज ऑब्वियसली एन, ये आपका एक सॉल्ट है, और फिर आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये देख रहे हो, ये आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। बबल फॉर्म होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की सी आपकी वॉलेंट रिएक्शन शो करती है, और फ्लास्क बिकम्स हॉट। जब हॉट होगा तो ये एक्सोथर्मिक रहेगी।
ध्यान से देखना, हर चीज मैंने लिखी हुई है। इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंडिकेटर क्या है, गैस इवॉल्व हो रही है, साथ साथ टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर कोई भी चीज गर्म है, ताता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हुआ? गैस इवोल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आते हैं 1.4 विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिया है क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, एक चीज होती है समोसम, घर में पेंटिंग होती है, उसमें ये यूज होता है। आजकल तुम लोग नहीं जानते हो कि हमारे घर में पहले होता था समोसम से पेंट होता था, तो ये वही है क्विकलाइम। क्विकलाइम में मैंने धीरे धीरे पानी ऐड किया, है ना। जब मैं इसको धीरे धीरे पानी ऐड करता हूं तो क्या है, CaO प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्लेग्ड लाइम बनाता है। और जो स्लेग्ड लाइम होता है, मतलब ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इंटेंस हीट रिलीज होती है, वाटर गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है और व्हाइट स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड। स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखा भी हुआ है, आप ध्यान भी रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला। डन, क्लियर, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। देखो मैंने जो बोला था लिखा भी हुआ है, स्लेग लाइम यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, है ना, पेंटिंग करने के लिए। सफेद जो पुट्टी होती है ना, पुट्टी से एक हल्का पाउडर फॉर्मेट में आता है, वो यहां पे यूज होता है। क्लियर? पीओटी में तो कभी लोग पीओपी यूज कर लेते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बढ़िया एक एक्टिविटी। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1.5 पे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल होता है, ठीक है। उसी में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है। अब ये क्या है, मैंने लिया है, देखो कलर ध्यान रखना, पूरी जो कहानी है वो कलर की है। क्या कलर निकल के आ रहा है, FeSO4 मैंने लिया है, फेरस सल्फेट, ग्रीनिश कलर का होता है। नोट द ग्रीन कलर। उसके बाद आपने इसको हीट में थोड़ा सा, इसको ना जैसे हम लोगों ने ये किया हुआ है, मुझे ध्यान है, इसको ना ऐसे कभी भी बर्नर के ऊपर ना ऐसे बस टिकाते नहीं है, आपको इसको शेक करना रहता है, शेक करना रहता है। तो जब आप जिंक फेरस सल्फेट जो है FeSO4, इसको जब आप हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है, FeSO4 कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। आपको कलर ऑब्जर्व करना है और निकलता है यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट गैस निकलती है। तो ये देखना, यहां से ग्रीन से ब्राउन या रेड में कन्वर्ट होगा, ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट होगा। कब? जब आप FeSO4 को हीट करोगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? और यहां पे लिखा भी हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। गर्म करके मैं इसका डिकम्पोजिशन कराता हूं। ग्रीन से ये तुम्हारी कन्वर्ट होगी ब्राउन स्लैश रेड में। कैरेक्टरिस्टिक बर्न्ड सल्फर स्मेल, सल्फर की स्मेल आती है, किसकी वजह से आती है, ये दो गैस निकल रही है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों टाइप की गैसेस निकल रही हैं। तो सल्फर की स्मेल वैसे भी बहुत गंदी होती है, जो तुम फार्ट करते हो उसमें भी हल्का सा सल्फर होता है, समझ गए होगे तुम लोग। ये थी एक्टिविटी 1.5। आते हैं एक्टिविटी 1.6 पे। दिस इज एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। ओवरऑल रिएक्शन सबकी लिखी हुई है, उसकी तुम टेंशन मत लो, अपन अभी थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। अब मैंने यहां पे क्या लिया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, उसको मैंने हीट कराया। लेड नाइट्रेट किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। कलर देखना, अब जैसे ही मैंने इसको हीट कराया, ऐसे बर्नर, बंसन बर्नर, इसको बंसन बर्नर बोला जाता है, बंसन बर्नर पे ऐसे हीट कराया इसको, तो यहां से फ्यूम्स निकलती हैं रेडिश ब्राउन कलर की। ये जो एग्जैक्ट कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो लिखा भी हुआ है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस इज रिलीज्ड। तो एक चीज मालूम पड़ गई कि जो NO2 गैस होती है वो ब्राउनिश कलर की है, रेडिश कलर की है, रेडिश ब्राउन बोल लो, ठीक है। रेड लिखोगे, ब्राउन लिखोगे, रेडिश ब्राउन लिखोगे, एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। और ये गर्म होती है, गर्म है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये आपकी काउंट होती है। तो ये डिकम्पोजिशन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूंगा, दैट विल बी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ साथ जो गैस निकलती है NO2, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी आपको हॉट दिखा रहा है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ये थी एक्टिविटी 1.6। आते हैं 1.7 पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना, ठीक है। लिसिस का मतलब, ये जो लिसिस होता है ये होता है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अरे पानी का H2O है तो उसका हाइड्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना, सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, सेटअप तुमसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आता भी नहीं है वैसे, बट हल्का सा देख लेना कि भैया यहां पे मैंने पानी डाला, कैथोड H2, एनोड O2, बस मैंने बैटरी लगाई, पानी में डाला तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, बबल फॉर्म एट बोथ इलेक्ट्रोड, गैस इज वन ट्यूब, तो 2 into गैस इन अनदर। तो यहां से हाइड्रोजन गैस और यहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये जो बबल्स हैं वो ध्यान रखना,
कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। बस कैथोड गैस जो है ट्वाइस इनटू एनोड गैस, ऑब्वियसली। समझ रहे हो? क्योंकि किस रेशियो में निकलेगा? ये 2:1 रेशियो में निकलेगा। अरे यार, H2 प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ H2O है ना? अगर आप बैलेंस कर दोगे तो ये हो जाएगा। ज्यादा कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। किस रेशियो में? 2:1 में। तो जिस कैथोड से ज्यादा गैस निकल रही हो, समझ जाना वो हाइड्रोजन गैस है। ऐसे पहचान सकते हो कि जिस इलेक्ट्रोड से ज्यादा गैस निकल रही है, अबे ये तो कैथोड है और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों? अरे रिएक्शन देखो ना, 2:1 में निकलेगा। समझ आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.8 फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल का क्या मतलब होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराना है। मैंने क्या लिया? AgCl लिया। AgCl को मैंने किस में रखा? सनलाइट में रखा। धूप आ रही है, अभी बढ़िया धूप आ रही है ठंड में, तो मैंने उसमें रखा। क्या होगा? ये नॉर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का ये होता है इस वाले में, और इसका कलर देख रहे हो कि थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, देख रहे हो, ग्रेश कलर में चला जाता है। तो व्हाइट AgCl जो है वो ग्रे फॉर्मेट में आ जाता है ड्यू टू Ag मेटल फॉर्मेशन। होता क्या है? वो जो ग्रे कलर है वो Ag का है। समझ में आ गया? तो AgCl डिकम्पोज हो जाती है, और ये किस में यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्या बढ़िया तरीके से यार मैंने तुम्हारे लिए बनाया यार, है ना? बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा बहुत सेशन शेयर करिए, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, और लाइक तो कर ही दें, है ना? कमेंट बॉक्स में बताना यार कि ये एनिमेटेड फॉर्म में इतना प्यारे तरीके से तुमने कभी पढ़ा है। एक एक चीज मैंने तुम्हें जितना हो सकता था उतना बढ़िया तरीके से दिखाई है। क्लियर है? प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.9 में। डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, बस ये बचा हुआ है। उसके बाद रिडॉक्स है। मैंने 1.11 बताई थी ना ओवरऑल। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज पे। अरे लिपोबे सरकेना मर गए, अल्लू मंजन करके हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, उस पर डिपेंड करता है। नहीं पता है तो एक बारी चैनल पे जाके देखो, सब मिलेगा। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का मेरा वन शॉट देखिए आप। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले मैंने आयरन लिया, साफ करना पड़ेगा, क्या पता कुछ गंदगी हो। उसको मैंने डिप कर दिया यहां पे कॉपर सल्फेट में। जब मैंने उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया तो इसका जो कलर है वो ऐसे चेंज हो गया। मतलब रिएक्शन तो हुई है दोस्त, चेंज इन कलर में मैं मानता हूं कि रिएक्शन हुई है। अभी मैं सारे केमिकल चेंजेस के दिखा दूंगा। तो जो कलर चेंज हुआ है बिफोर से आफ्टर से, कि ब्लू कॉपर सल्फेट जो है वो लाइटर टर्न्स ब्राउनिश। ये देख रहे हो कैसे कलर का हो गया है ना? जैसे जंग लग गई हो, जैसे आयरन में जंग लग गई हो। हाँ, जंग ही लग गई है, रस्टिंग हो गई है। तो लिखा हुआ है ब्लू कॉपर सल्फेट बिकम्स लाइटर, नेल्स टर्न ब्राउनिश। नेल्स जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये जो रिएक्शन है दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यही अगर मैं Cu प्लस FeSO4 अगर लिख देता तो ये रिएक्शन होती ही नहीं। ये रिएक्शन होती नहीं क्योंकि कॉपर नीचे आता है, तो ज्यादा रिएक्टिव आयरन है तो उसको वो भगा ही नहीं पाएगा। ताकत होनी चाहिए ना। आयरन में ताकत थी, इसमें चाटा मार के सल्फेट को भगा दिया, और सल्फेट के साथ खुद आके बैठ गया, कॉपर को भगा दिया। क्लियर है? अब आते हैं 1.10 दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ना। Na2SO4 BaCl2 gives out BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। तो आपने क्या लिया? Na2SO4 और यहां पे ले लिया बेरियम क्लोराइड, दोनों 3-3 ml लिए। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। जब मैंने मिक्स किया तो यहां पे क्या हुआ कि एक व्हाइट PPT बनती है। ठीक है? PPT, इनसॉल्युबल PPT अलग दिखेगी आपको, यहां पे दिख रहा होगा वैसे, हाँ बढ़िया तरीके से दिख रहा है। ये अलग तरीके से एक इनसॉल्युबल PPT है। जैसे होता नहीं है कुछ चीज मिलती नहीं है, घुलेगी नहीं। कभी कभी आपने कोई दवाई देखी होगी, कोई दवाई अपन पानी में डालते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, नीचे आके बैठ जाती है। सेम चीज है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल PPT। तो ये एक इनसॉल्युबल PPT है, और इनसॉल्युबल PPT क्या जो बनी हुई है दैट इज नथिंग बट बेरियम सल्फेट। ये जो बना हुआ है दैट इज BaSO4। यहां पे लिखा भी होगा यह है BaSO4, और जो पानी है, पानी में क्या है? NaCl है। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हमेशा ये इनसॉल्युबल होता है, किसी में डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में भी डिसॉल्व नहीं होता है, तो दिस इज इनसॉल्युबल। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आ जाते हैं आखिरी दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यार कितने प्यारे, कितने बड़ी, एक बारी तुम यार इसको देखो, तुम निहारो यार, केमिस्ट्री कितनी अच्छी है अगर ढंग से तुम्हें पढ़ाया जाए, ढंग से तुम्हें फील कराया जाए। देखो देख लो क्या किया है मैंने। सबसे पहले कॉपर को हीट किया। ठीक है, कॉपर है, ये कॉपर है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली एयर में है ऑक्सीजन, मैंने इसको हीट किया। ये कन्वर्ट हो गया किस में? कॉपर ऑक्साइड में। ये कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में। अब मैंने क्या किया कि इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराई, जो
ये कॉपर ऑक्साइड थी, कॉपर ऑक्साइड बनी, इसमें से मैंने हाइड्रोजन गैस यहां पास कराई। जब मैंने हाइड्रोजन गैस पास कराई तो अगेन वापस से वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहां पे हो रही है रिडक्शन, दोनों को मिला दो, रिडॉक्स रिएक्शन। कॉपर कन्वर्ट हुआ CuO में, यहां पे मैंने अगर हाइड्रोजन गैस यहां पे मिलाई तो ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में वापस। क्या बढ़िया रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, बैक एंड फोर्थ चलती है। ठीक है, ब्राउन कॉपर टर्न्स ब्लैक, ब्लैक हुआ, देन ब्लैक टू ब्राउन, जो लिखा हुआ है उसी कलर में, ये ब्राउन से ब्लैक हुआ, ब्लैक से ब्राउन हुआ, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। तो इसलिए तो बोला जाता है रिडॉक्स में ये क्या है, RED, ये जो RED है दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन OX है वो है आपका ऑक्सीडेशन, वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो ये रहा ओवरऑल रिएक्शन भी लिखी हुई है, Cu प्लस O2 ये ऑक्सीडेशन की है, Cu प्लस H2O गिव्स आउट कॉपर, रिडक्शन हो गया। कितना क्लियर तरीके से, मुझे अगर मैं म्यूट हो जाऊं, साइड हट जाऊं, तुम ऐसे ही समझ जाओगे, ऐसे ही समझ जाओगे अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता होगा कि हाँ भैया लॉस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन होगा। क्लियर है, ये थी आपकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटी। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की चाहिए ऐसे ही एनिमेटेड फॉर्म में तो प्लीज अपना प्यार, अपना सपोर्ट कमेंट बॉक्स में बता देना। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया एक्स्ट्रा लेके आया हूं, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसे मालूम पड़ेगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, देख रहे हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बबल, स्मोक, फ्यूम, जो भी है, कुछ भी कोई भी गैस निकले, चेंज इन टेम्परेचर, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, ये चेंज इन अपीयरेंस, पहले चमक रहा था अब खुरदुरा हो गया। ठीक है, वहां से प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, अभी देखा बेरियम सल्फेट बन रहा था, इनऑर्गेनिक था, तो वो क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये है ओवरऑल 6 के 6 साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है, इनमें से कुछ भी हो रहा हो बोल देना केमिकल चेंज माना जाएगा। गर्म पानी करना, पानी गर्म करना केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज। जब पीट दूंगा तुम लोगों ने कुछ बोला। क्लियर है, इसी के साथ अपन आज की कहानी करते हैं खत्म। आई होप तुम्हें ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा पूरा, है ना। चैनल पे बने रहिए, सारा कुछ कंटेंट एकदम यूनिक तरीके से, ऐसे तरीके से लेके आऊंगा जो तुम्हें रटना ना पड़े, एग्जाम में मसल मेमोरी बन जाए। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार कुछ था कलर्ड फॉर्म में। FeSO4 अब तुम्हें ध्यान रहेगा कि होगा ग्रीन कलर में, तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें मैंने आज फील करा दिया है। क्लियर है, नेक्स्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा अगले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्टिविटीज। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।